हाँ बेटा, जो भी लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनकी बहुत 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 कॉमन, बहुत मेजर प्रॉब्लम जो निकल के सामने है मेरे सामने बेटा इतने साल के एनालिसिस में, वो ये है कि सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आते हैं। बहुत मेहनत करते हैं सर, हम लिटरली सर हमने इतनी इतनी पढ़ाई करी वो करी लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। ठीक है, देखो बेटा हम पढ़ते थे जब हमारे भी लिए साथ भी ये कॉमन प्रॉब्लम थी, मार्क्स नहीं आते। ठीक है, अच्छा आप जिस कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हो बेटा, फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेटा उसमें 10-10 12-12 लाख लोग अपीयर होते हैं। 10-12 लाख में से ये मान लो आप बेटा कि 25 to 30% सीरियस नहीं होते हैं। ठीक है, वो यूं ही ठीक है दे रहे होते हैं किसी के कहने से, मतलब ठीक है उनका वो एमलेस लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा 70 to 75% लोग सीरियसली उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जब मैं 10 लाख का एग्जाम्पल लेता हूँ तो 10-11 लाख लोग में से 8 लाख लोग अगर मान लो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब लोग मेहनत कर रहे हैं। देखो ऐसा कोई नहीं है जो मेहनत नहीं करता। मेरा मानना यह है कि जो बच्चा जिसने फॉर्म भरा है और 70% बच्चा तो उसमें से सीरियसली ही करता है, इतने इतने पैसे लगा के वो कोचिंग करते हैं, तो सब लोग सीरियस होते हैं और वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। फिर भी सर मार्क्स क्यों नहीं आता? फिर वो सब प्रिपरेशन करते हैं तो कंपटीशन बहुत बड़ा हो गया। 10,000 सीट के लिए 10 लाख लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, 10 लाख लोग सीरियसली एग्जाम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 100 गुना ज्यादा, मतलब 100 में से एक बच्चे को सीट मिलेगी, मतलब 1% सीट मिलेगी। तो 1% सीट, आधा परसेंट सीट बहुत कम रेशो होता है बेटा। ठीक है, तो क्या होता है आपके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज होनी चाहिए। अब देखो बेटा क्या होता है, जब आप प्रिपरेशन करते हो और आपके मार्क्स नहीं आते और किसी और के ज्यादा आ जाते हैं, जो आपके आपसे के लगभग सेम टैलेंट का है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम पता है ये के डाल देते हैं, वो अगली बार देख लूंगा, इस बार मेरे मार्क्स नहीं आए। हम क्लासों में जब टेस्ट देते ना तो हमारी सोच ये होती है यार अब अगली बार देख लूंगा, तो हम और जोश के साथ तैयारी करते हैं और पता पड़ता है अगले टेस्ट में और कम आ गए, उससे यार डिफरेंस बढ़ गया। हम इस बात को समझ ही नहीं पाते, बार बार जोश के साथ चलते हैं। कई बार वो डिफरेंस घटता है, कई बार बढ़ता है, कई बार घटता है, कई बार बढ़ता है, लेकिन हमारा फ्रस्ट्रेशन वो वही रहता है क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे मार्क्स वो नहीं आ पा रहे जो सेलेक्ट होने के लिए जरूरी है। बच्चा बहुत परेशान हो जाता है और ये सबसे बड़ी पजल का उसका रीजन ये होता है, इससे सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है उसका, ना उसका पढ़ाई में ढंग से मन लगता है, 8-8 10-10 दिन खराब हो जाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में डिप्रेशन आने लगता है, मेरा होगा नहीं होगा। और जब ये होगा नहीं होगा वाली सोच जब डेवलप हो जाती है ना अंदर, तो बहुत ज्यादा घातक हो जाती है। तो सर अब क्या किया जाए? हम पढ़ते थे, हमारे साथ भी कॉमन प्रॉब्लम थी कि किसी और के नंबर ज्यादा आते हैं, हम भी जोश से तैयारी करते थे, हम फिर से गिरते थे, फिर डिफरेंस बढ़ता था उस समय से। देखो बेटा मेरा मानना है कि टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करना इज अ वेरी टफ प्रोसेस। सर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि बच्चा उसको नजरअंदाज करता है। हम नॉलेज लेने में, हम ज्ञान लेने में, हम सीखने में इतने बिजी हो जाते हैं, मतलब हम पता है नंबर कम आना सिर्फ इसी बात को मानते हैं कि हमें नॉलेज कम है। कभी भी हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं तो हमें पता है क्या लगता है कि हमारे को शायद चीज कम आती है। बेटा हर समय ऐसा नहीं होता है कि हमारे को चीज कम आती है, क्लियर है? तो हम हमेशा ये सोच लेते हैं नंबर कम आने का हमारा दूसरा मीनिंग ही होता है कि हमारे को कोई चीज कम आती है। नहीं, हर समय ये रीजन नहीं होता बेटा। आप कभी भी देख लेना, आपके मान लो आपने कोई पेपर दिया है ना, और मान लो 720 मार्क्स का वो पेपर था और आपके क्लास में मार्क्स आए मान लो 500 और सेलेक्ट होने के लिए चाहिए मान लो 600, तो आपके 100 नंबर कम आए। अब 500 मार्क्स आए तो आप घर जाके देखते हो तो कई क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं या वो आपको आते होते हैं, एग्जाम में नहीं हो पाए, मिस्टेक कर दी, तो बेटा हमारे को घर जाके ये पता पड़ता है कि हम 650 से 700 मार्क्स, इसमें 650 तक हम ला सकते थे फॉर एग्जांपल, और हमारा है 500। 150 नंबर का ये जो गैप है ना बेटा, ये नॉलेज वाला गैप नहीं है, ये गैप है हमारी पेपर क्वालिटी। हमारे को पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता और इसको हम नजरअंदाज करते हुए चलते हैं और ये गैप कभी भर ही नहीं पाता है। तो सबसे बड़ा गैप होता है पेपर अटेम्प्ट करने में भी। देखो बेटा आर्ट होती है, पेपर अटेम्प्ट करना इज आर्ट, ठीक है? और ये बात मैं तुम्हारे को बहुत अच्छे से इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि बेटा मेरी क्लास में रैंक बहुत पीछे आती थी, मेरे मार्क्स कम आते थे और मेरी आरपीटी में फर्स्ट रैंक बनी। तो आरपीटी में फर्स्ट रैंक तक का जो मैंने सफर तय करा ना, क्लास में पीछे रहने से ही है, तो उसके बीच में मैंने बहुत सारे जो लेकुनास, जो होल्स थे वो फुलफिल करे, मतलब जो उनको फिल करे, मतलब समझ ना, उन होल को एलिमिनेट करा मैंने उनको खत्म करा। तो उनको खत्म करने मैंने कई चीजें सीखी है और वही चीज मैं तुम्हारे को सिखाना चाहता हूँ। तो ये जो अब मेरी बात समझ में आ गई तुम्हारे को? फ्रस्ट्रेशन, आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनका सबसे बड़ा रीजन यही होगा फ्रस्ट्रेशन आने का। हाँ सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं, मार्क्स नहीं आ पाते, घर जाके हो जाते हैं, वो क्यों? ठीक है बेटा, मैं उसके लिए एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हालांकि मैं भी ये नहीं मानता, मैं फिजिक्स से रिलेटेड एग्जांपल मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मान लो आपको मैंने कोई क्वेश्चन लिखे और उस टॉपिक का नॉलेज नहीं होगा तो मेरा ये बताना वर्थलेस हो जाएगा, है ना? तो मैं एग्जांपल लिया सिंपल मैथ, मतलब होता है ना 4th 5th 6th 7th 8th तक की मैथ का, क्योंकि मेरे को अभी कोई तुम्हें नॉलेज नहीं देना है, मेरे को कोई फिजिक्स नहीं पढ़ानी, मेरे को तो सिर्फ ये बताना है कि व्हाट इज पेपर अटेम्प्ट करना, मतलब पेपर अटेम्प्ट करना इज आर्ट, वो कैसे, ठीक है? चला जाए तो आपको देखो इसमें मैं क्या टाइम ड्यूरेशन वेरी करूंगा, समझना। तो ये क्वेश्चन लिखे, अभी आप इस पर ध्यान मत दो,
मैंने यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे 11 क्वेश्चंस, ठीक है, जितने आ सके इस बोर्ड पे जितने आ सके उतने क्वेश्चन लिख दिए, मतलब कोई 11 का कोई वो नहीं है, ठीक है, लिख दिया। अब इस हिसाब से मैं टाइम ड्यूरेशन वेरी करूंगा, आपको ये पॉज करके पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है, इसको उसको बड़ा कर लेना, आप एनलार्ज करके देख के पेपर अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो में नहीं भी होता तो मेरे हिसाब से सब विजिबल है ना, लेटर्स थोड़ा सा मोबाइल पर रख के देख लेना। मैंने 11 क्वेश्चन लिखे, आपको क्वेश्चन पढ़ने और इनमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। मैं टाइम ड्यूरेशन वेरी करूंगा। सबसे पहला केस मैंने लिया, आपको टाइम दिया 1 आवर, ठीक है, 11 क्वेश्चन में टाइम दिया 1 आवर। मेरी बात को समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ 1 आवर। जब मैं 11 क्वेश्चन के लिए 1 आवर टाइम दूंगा तो अब हाउ टू अटेम्प्ट पेपर मैटर नहीं करेगा, नॉलेज लेवल मैटर करेगा, किस बच्चे को कितना ज्यादा आता है उसकी रैंक बन जाएगी, ठीक है। तो जब टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होता है, तो नॉलेज मैटर करता है। बड़े बड़े एग्जाम में जहां पे नॉलेज वाले लोग ले रहे होते हैं वहां ऐसा होता है, तो नॉलेज मैटर करता है। समझ में, हमारी इंजीनियरिंग में जैसे 3 घंटे में 5 क्वेश्चन ही करने होते थे, तो वहां नॉलेज चेक किया जा रहा था, एक्यूरेसी, स्पीड और टर्बो नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं। वहां क्या टाइम मैनेजमेंट चाहिए, 5 क्वेश्चन जिसको ज्यादा आते हैं वो फर्स्ट आ जाएगी, क्लियर है। लेकिन तुम्हारा एग्जाम ये नहीं है, समझना मेरी बात को, तुम्हारा एग्जाम ये नहीं है, तुम्हारे पास मर्जी पड़े जितना टाइम नहीं है, टाइम की बाउंडेशन है। तो 1 घंटा दूंगा तो मेरा ये मानना है कि 10 लाख लोग में से मतलब ये पेपर इतना इजी कि सब कर लेंगे, मतलब यूं मान के चलो आप, है ना। छोटी मोटी कोई मिस्टेक कर देगा मतलब आप समझ लो, इसमें डिसाइडिंग फैक्टर कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे जो एग्जाम होता है 720 क्वेश्चन 3 आवर, मैं नीट की बात कर रहा हूँ, 720 क्वेश्चन इन 3 आवर, टाइम बहुत कम होता है, टाइम की बहुत ज्यादा लिमिटेशन होती है, पेपर छूट जाते हैं, और हम फास्ट होते तो सिली मिस्टेक होना चालू होती है। उससे कैसे बचा जाए, हमारे को उसके लिए बात करनी। अब यही पेपर है जिसके लिए मैंने अभी कितना टाइम दिया था बेटा, 1 आवर वाज मोर देन सफिशिएंट टाइम, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं पता पड़ा, उसमें नॉलेज वाला आगे निकल गया, तो ये तो हो गया एक बार। अभी मैं दे रहा हूँ इस पेपर के लिए आपको टाइम ओनली 5 मिनट, कितने दे रहा हूँ, उसके बाद मैं 2 मिनट भी दूंगा, 5 मिनट। 5 मिनट एक मॉडरेट टाइम है, मतलब बहुत कम भी नहीं इस पेपर के लिए, 5 मिनट दिए। ये कोई फिजिशियन नहीं जो पर क्वेश्चन 2 मिनट दूं, नहीं, ये 11 क्वेश्चन 8, 9, 10 के बहुत इजी है, ठीक है। अब आप इस स्क्रीन को पोज करें और मैं साइड में हो रहा हूँ, 5 मिनट में मैं हट रहा हूं, आप स्क्रीन पोज करके 5 मिनट लेके टाइम ओएमआर देखो, पहला रूल है ओएमआर। 11 क्वेश्चन की ओएमआर बना लो, आप अपने आप सर्कल कर लो, 1 2 3 4 सर्कल कर लो, उसमें आपको भरने है ना, उसमें वो जो होल फिल करना है, ठीक है। तो आपको 5 मिनट के अंदर ये पेपर देना है, ठीक है। उसके बाद 2 मिनट में देंगे, या पहले 2 मिनट में दे दो, फिर 5 मिनट, 5 और 2 ट्राई करो आप, ठीक है। मैं हट रहा हूं, आप स्क्रीन पोज कर लेना, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो अब आपके सामने जो स्क्रीन है उसको पोज करो और आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, 2 मिनट और एक 5 मिनट, ठीक है। आप अपने आप करो, ओएमआर फिल करो, पहले 2 मिनट वाला कर लेना, फिर 5 मिनट वाला कर लेना, ठीक है। अब आपने जब किया होगा, अब आपने ट्राई कर ली होगी मेरे हिसाब से स्क्रीन पोज करके, ठीक है। अब आपका जो रिजल्ट सुनना, अब इसकी खास बात बताता हूं, हम अपन इसका डिस्कशन या एनालिसिस करते हैं, सुनना ध्यान से। इसमें जब आप 2 मिनट में पेपर देंगे तो टाइम इज वेरी 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 लेस देन नंबर ऑफ क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन के हिसाब से 2 मिनट बहुत कम टाइम है। अब इसमें ब्यूटी, अब इसमें वो इंसान आगे बढ़ेगा जिसको आर्ट ऑफ पेपर अटेम्प्ट करना, मतलब पेपर अटेम्प्ट करना, मतलब आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना था, जिसमें पेपर अटेम्प्ट करने की आर्ट है, विच वन है आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर, ठीक है। जिनके पास पेपर अटेम्प्ट करने की आर्ट है वो लोग आगे बढ़ेंगे। बताता हूं कैसे, जैसे मैंने पूछा पहले क्वेश्चन में, देखो आप डिस्कशन करता हूं, फाइंड आउट है ना, आपने अटेम्प्ट कर लिया, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस 0.75, मैंने हर चीज डाली है इसमें, जो जो चीजें तुम्हारे काम आएगी। 0.75 into 12, जब मैंने 0.75 into 12 पूछा बेटा, तो अब यार तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 into 12, है ना, तो 5 2 जाए ऐसे करके आप पूरा मेथड से सोल्व करेंगे, है ना। तो मेथड से सोल्व करेंगे बहुत टाइम लगेगा, लेंथी है, तो 2 मिनट के हिसाब से यहाँ जो मैं टाइम दूंगा हो जाता है। फिर भी बच्चे तुम्हारी आदत क्या होती है, तुम्हें आ रहा होता तुम कर लेते हो। अब इसमें मान लो तुम्हारे 30-40 सेकंड लग गया, तो 2 मिनट में से जब 40 सेकंड तुमने यहाँ वेस्ट कर दिए तो पेपर छूटने के फुल चांस होगा। यही तुम्हारे साथ होता है। तुम क्या करते हो, पहला क्वेश्चन आ रहा है, अटेम्प्ट कर लिया बेटा, क्वेश्चन को लेफ्ट करना इज आल्सो ए आर्ट। आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो, ये भी बहुत एक बड़ी आर्ट है। राहुल द्रविड़ वाज द बताओ वॉल ऑफ इंडिया, मतलब टेस्ट क्रिकेट की वॉल ऑफ इंडिया बोलते थे उसको, ठीक है। तो वॉल क्यों बोलते थे, क्योंकि वो मजबूत था। मजबूत कैसे था कि वो टेस्ट क्रिकेट में वो जब ना अपन देख के इरिटेट हो, बॉल लेफ्ट करना छोड़ना, तो बॉल को छोड़ना भी आर्ट है। अगर गलत बॉल आपने खेल ली तो आउट हो जाओगे, स्लिक लग जाएंगे, एजेस लग जाएंगे। समझ में आ गई क्या? तो पेपर में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये समझो टाइम लिमिट के हिसाब से। तो मैंने पहली बार में इसको छोड़ दिया, मुझे लगा लेंथी है, मैंने छोड़ दिया।
छोड़ दिया, स्किप कर दिया, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपके 2 मिनट में पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा, आप चेक कर ले। जिस बच्चे ने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा उसने 2 मिनट में बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, ठीक है। अब आगे जाओ, मैंने वो छोड़ दिया। यहाँ पे एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे कुछ पूछा, ठीक है, ये भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, मेरे को आसान दिख रहा है, क्यों? क्योंकि 4 पाई पाई दिया है, कट जाएगा। तो फटाफट से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अगर आपको आता है 4 पाई आर स्क्वायर, आपने रखा पाई से पाई कट गया, 4 से 16, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, रूट करा आर स्क्वायर बराबर 16, रूट करा 4 आ गया, तो मैं 40, ठीक है। अब जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है और टाइम वेस्ट कर दिया, उसको ये आसान मिला, उसने करा और 40 कर दिया, ठीक है। चलो सर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड देखो बेटा, 2 to the power 3, 4 to the power 4 और प्लस 3 3 6, ये भी देखो बेटा टाइम कंज्यूमिंग है। 2 to the power 3 8 तो समझ में आ रहा है, 4 की पावर करूंगा तो या तो याद है, और नहीं याद है 4 की पावर 4 तो मेरे को टाइम लग जाएगा। अगर याद है तो आप ट्राई कर लेना यहीं पे, नहीं तो मेरे को 4 की पावर 4 करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, मैंने छोड़ दिया। ये देखो अब इजी आया। देखो बेटा, हर धूप के बाद छांव और छांव के बाद धूप, ये जिंदगी का सुख के बाद दुख, दुख के बाद ये हिस्सा है। हमेशा समझो, पेपर में 5 क्वेश्चन टफ मिल जाए डर मत, तुम्हारे को 4-5 क्वेश्चन टफ मिलते हाथ पैर फूल जाते हैं। फिर आप पता क्या करते हो, पीछे से स्टार्ट करते हो, यहाँ जाते हो फट से, आगे से टफ मिले पीछे से उल्टे करते हैं। आज क्या पता लेड़िया उल्टेगा, क्या लेड़िया उल्टेगा, फिर उल्टा देख तो ये भी टफ, पीछे वाला भी टफ, तो पता पड़ता उल्टे चले तो टफ, आगे चले तो टफ। आज तो जिंदगी खराब हुई भी है, आगे टफ पीछे टफ, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे, समझ में आ गई? तो सब तरफ से टफ मिल रहा है, बच्चा पजल्ड हो जाता है, बुरी तरीके से पजल्ड हो जाता है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, सारा पसीना आने लग जाता है, एसी चल रहा है पसीना आ रहा है। बेटा ये उसने किया, अपने आप नहीं हुआ, अगले ने जो आपका एग्जाम दे रहा है बड़ा चालाक है, उसने किया, आगे से टफ पीछे से टफ, बच्चा सब्जेक्ट पलट लेता है, समझ में? सीधा फिजिक्स से बायोलॉजी, बायोलॉजी से केमिस्ट्री, फिर घूमता रहता है आधा घंटा खराब। नहीं बेटा, मत डर, टफ 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 कोई बात नहीं, छोड़ता जा, डर मत। मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन टफ मिल जाए छोड़ दे, जिसने अटेम्प्ट करे वो तेरे से पीछे हो गए, जिन्होंने अटेम्प्ट करके टाइम लगा दिया वो सब पीछे होते जा रहे हैं। चिंता मत, तू नहीं कर रहा तो भी आगे है। सर नहीं करके कैसे आगे हो जाएगा बेटा, तेने टाइम बचा लिया, आगे ज्यादा कर देगा तुम 2 मिनट में। सर कैसे बताता हूँ, ये देखिए आया जिंदगी में उतार, अभी चढ़ाव था उतार, 2 2 3 की पावर 2 9 9 + 2 11 + 6 17, ये टिक कर दिया, इजी मिल गया। 6 डिवाइड बाय 2.85, फिर कैलकुलेशन आ गई। मत डर, सर अभी तक एक ही हुआ, कोई बात नहीं, टाइम बचाया, छोड़ दे, एक बार छोड़ दे। फिर ये देखिए ये जिंदगी में उतार, 7 + 3 10 10 - 5 5 5/5 1 आ गया, ठीक है। ये क्लियर है सर, मजा आ गया, ठीक है, इजी आ गया। ये ले 2 to the power 4 + 4, तो 2 to the power कितना 4 हो गया, 2 4 8 16, 16 + 4 20, ये ले जिंदगी में उतार आ गया। अगला देख sin 30 + cos 60, फिर उतार आ गया, sin 30 नहीं sin 60, sin 60 सॉरी sin 30 सही था, sin 30 + cos 60, sin 30 1/2, cos 60 भी 1/2, 1/2 + 1/2 1, ये ले सर मजा आ गया। तो यही तो कह रहा हूं मैं, ये ले फिर x की वैल्यू ये देख क्या, 8/2 4, 3 × 2 6, 4 + 6 10 + 2 12, ये आ गया 12, 6 4 12, ठीक है, ये 12, तो ये टिक कर दिया। समझ में आ गई? ये व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ये कैलकुलेशन, ये थोड़ा सा आसान दिख रहा है ये। अब ये आ गया कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देखो कई बार क्या ऐसा सिर्फ कैलकुलेशन या ट्रिक ये नहीं है, कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या जाता है। देखो कितना, अब देखो इसमें एक बोर्ड मास टेक्निक होती है, देखो डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, ब्रैकेट भी है और प्लस माइनस भी है, तो बोर्ड मास टेक्निक सुना ना, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास में क्या होता है बेटा, पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं, ये नियम है ना, ये पता होना चाहिए। तो अब कंसेप्ट, कई बार होता है ना कंसेप्ट आते हैं, कई क्वेश्चन आते हैं नॉलेज बेस्ड, अगर कंसेप्ट है आपको नॉलेज है तो ही कर पाओगे। तो यहाँ से देखो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो 5 - 4 1 + 1 2 2 आ गया। अब मल्टीप्लाई नहीं, पहले डिवाइड होगा। अब अगर पहले मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 2 × 3 6 6 का डिवाइड करके 3 आंसर आ जाएगा, गलत है, तो 2 आएगा। यहाँ 3 से डिवाइड करा पहले, अरे डिवाइड करा, तो डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा बेटा, ये तो 18 में डिवाइड करा 3 का तो 6, फिर 6 इंटू अंदर ब्रैकेट में कितना बेटा 2, 6 × 2 12, ये तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, लेकिन इजी था। तो ये कर मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें बेटा। अगर 2 मिनट में आप ये 7 तो कर लेते हो, मजा आ गया। उसके बाद आप इस पे आ जाओ, 4 की पावर ही तो निकालनी है, अब हो जाएगा। तो पहले टाइम खराब नहीं करा, अब कर लूंगा। फिर ये हो जाए तो आप इस पे आ जाओ, लॉजिक में लग रहा हो तो उस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे आने से बढ़िया इस पे आ जाओ, क्लियर। उसके बाद इस पे आ जाओ 2 6 डिवाइड बाय, अब सुनना ये कर दिया अपन ने। मान लो 2 मिनट में मेरे से इतने क्वेश्चन हो पाए, ये 6 7, जिन लोगों ने 6 7 छांट के कर दिया वो आगे निकल गया। जिस इंसान ने ये करा
और किसी ने ये छोड़ा, तो जो छोड़ा वो आगे बढ़ गया 2 मिनट में, तो गारंटी दे रहा हूं मैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, मैंने 3 छोड़े 4 छोड़े, डरा नहीं मैं। मैं तो कह रहा हूँ शुरू में 5 क्वेश्चन लेफ्ट हो जाए, टेंशन मत ले, क्वेश्चन ढंग का छांट के करना है। तो क्वेश्चन सेलेक्ट करना इज ऑल्सो आर्ट। पेपर में से क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो कई बार क्या होता है टफ, सर हमारे फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आ गया, बेटा टफ पेपर आ जाए तो और आपकी ये वाली चीज निखर के आएगी। टफ पेपर आए डर मत, जब भी टफ पेपर आए दिमाग में नियम बना ले, ज्यादा छोड़ूंगा अपना अपना होता है। देखो तुम क्या सोच के जाता, मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मैं 45 में से इसके 40 क्वेश्चन करूंगा। जैसे ही तेने ये सोच बना के पेपर में घुसा, पेपर टफ आते तेरे हाथ पर बन जाएंगे। सोच पेपर के हिसाब से रेडी करो अपनी सोच के, जब इजी आया तो मैं 45 में से 40 प्लस कर दूंगा, टफ आया तो 25-30 का टारगेट कर लो। मान लो मैं गया अंदर और मैंने तीनों पेपर पढ़े, थोड़े लाइटली निगाह मारी, मुझे पता पड़ गया फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री इजी है, बायो मॉडरेट है। जैसे ही फिजिक्स टफ है, मन में अपने आप को टारगेट दे 25 छांट के कर ले मोहित, 25 छांट के कर ले। जैसे ही तेने अपने आप को टारगेट छोटा कर दिया कि 25 छांट के करने, तेरा कॉन्फिडेंस कभी लूज ही नहीं होगा, तेरा टेंशन कभी नहीं आएगी पेपर में। और तेने वहां पे 40 वाली सोच रखी, तू भयंकर हाथ पे भूल जाएगी। शुरू के 5 नहीं हो, तेरा पसीने पसीने हो जाएगा। 25 करने, अब जैसे 25 की सोच बना ली, आपकी लेफ्ट करने की क्षमता बढ़ गई। 20 क्वेश्चन छोड़ सकता हूं, तो कभी भी उलझेगा नहीं। गलत क्वेश्चन में आप टाइम खराब नहीं करोगे, और सारा गेम टाइम मैनेजमेंट का है। गलत क्वेश्चन में टाइम खराब तब नहीं होगा जब आपकी छोड़ने की आदत पड़ जाएगी, लेफ्ट करने की। बेकार क्वेश्चन लेफ्ट ही नहीं, सारे लेफ्ट करके सर आ गया मैं तो, सर आधे घंटे में पेपर करके आगे सब छोड़ के नहीं, लेफ्ट करने की हैबिट बनाओ। वो हैबिट कब बनेगी, जब टफ क्वेश्चन लेफ्ट करने की हैबिट बनाओ, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। जिसने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा उसका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रहेगा। टाइम मैनेजमेंट फास्ट लिखने से टाइम नहीं बचता है, सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से टाइम बचता है। ठीक सर, तो ये नहीं करेंगे सर, ये ट्राई कर लेंगे, ये कर लेंगे, इसको सेकंड अटेम्प्ट में कर लेंगे हमारा। अब पढ़ा, देखो कई बच्चे के क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ते टाइम बचे, नहीं क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, है ना, चारों ऑप्शन पढ़ो, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने ये पढ़ा तो मुझे पता पड़ा इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसमें बहुत ज्यादा है, उसमें तो सबसे ज्यादा है, ऐसे करके मैं ये सबसे ज्यादा लेंथी दिखा मुझे ये वाला, तो मैं छूटता गया। ठीक सर, ये तो हो गए तुम जी। एक हो गया बच्चा जिसने पेपर ही गलत अटेम्प्ट करा, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, दूसरा वो बर्बाद हो गया। जिसने पहला छोड़ा, ये हो गई तुम्हारी चीज, ठीक है। अब देखो हमारे पास लॉजिक की कमी थी, लेकिन हमारे को पेपर अटेम्प्ट करना अच्छे से आता था, तो हम इससे तो बच गए, और बिना लॉजिक के हमने ये तो कर लिए। अब मेरी बात को समझना, तुम्हारी एक्यूरेसी की कमी थी, तुम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते थे, तुम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते थे। तो कई बच्चों में कमी होती है, पेपर अटेम्प्ट करना ही नहीं आता, वो तो पहला अटेम्प्ट करके खत्म हो गया। कई बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना आता है, लेकिन क्वेश्चन ढंग से पढ़ने की आदत नहीं होती है उनको। अभी तुमने ये अटेम्प्ट करा ना, ये मैं तुम्हें ये मान रहा हूँ कि पेपर अटेम्प्ट करना थोड़ा बहुत आता है, तो ये तो छोड़ दिया, पर पेपर में आपको पूरा पढ़ने की आदत नहीं है, ठीक है। चारों ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ते, तो देखो क्या क्या मिस्टेक होती। अब हम कहते हैं ना, यूं ही वो आगे बढ़ गया, नहीं। अब मान लो मेरी अंदर ये क्वालिटीज थी और तेरे अंदर नहीं थी, तो तेने ऐसा अटेम्प्ट कर लिया। अब देख तेरी गलतियां बताता हूँ। तेने ये अटेम्प्ट किया, तेरा आंसर आया कितना, 4πr² करा। अब जैसे ही तू 4 एरिया की जगह 4 करके सोल्व करके 4 आ गया तेरा, है ना, रूट करा 16 का, ही गलत है। तब देखिए गलत हो गया। गलत क्यों हो गया मैं बताता हूँ, तेरे क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, नहीं तो फिर यही कहो वो यूं ही आगे बढ़ गया। यूं ही कोई आगे नहीं बढ़ता बेटा, जो आपसे आगे बढ़ा उसके अंदर आपसे ज्यादा क्वालिटीज है, ये मान के चलना। अगर कोई इंसान आपसे आगे बढ़ रहा है तो उसमें 99% आपसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा होता ना, स्पेशलाइजेशन उसके पास है, बताता हूँ। तो अगर ये एरिया अगला पढ़ो, देन इट्स डायमीटर। क्या पूछा था बेटा, डायमीटर। तो हमेशा देख, अब देख एक नई चीज, तो ये गलती हो सकती है, मैंने करवाई और हुई, आप देख लेना। तो अंडरलाइन करो जो पूछा उसको। तो सर आप बचे कैसे, यूं ही नहीं बच सकते। अभी आपके अंदर हैबिट है कि आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हो, तो उसको सुधारने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और आप वो नहीं करते हो। मैंने कहा ना, पेपर में मार्क्स बढ़ाना सबसे टफ प्रोसेस है दुनिया की। उसका कारण ये कि एक इंसान का, तुम जो 12th पास कर लिए, तुमने 12th में आए हो, तो तुम्हारा एक पर्टिकुलर नेचर सेट हो गया, तुम मोल्ड हो चुके हो एक पर्टिकुलर नेचर के लिए, तो तुम्हारी आदत ही नहीं क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। तो अब उसको इंप्रूव कैसे करेंगे, तो उसका तरीका अंडरलाइन करो, जो पूछा है जो गिवन है, गिवन डेटास एंड आस्क्ड वैल्यूज को अंडरलाइन करो, नहीं तो गलती होगी। तो हमेशा अंडरलाइन करो, और वो जो पूछता है हमेशा ध्यान रखना, लैंग्वेज में लिखता था कि बच्चे का ध्यान नहीं जाए। तो डायमीटर पूछा था, अंडरलाइन करो। तो डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस आएगी, तो आंसर इसका डबल आएगा, तो हो गई गलती। आंसर वुड बी 8 सेंटीमीटर। सर अब हम कसम खाते हैं, काली माँ की कसम, की हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जो पूछा उसको अंडरलाइन करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, तू टेस्ट देगा, तेरे मार्क्स कम आएंगे, अगर मान लो कम आएंगे, अगर कम आएंगे, और तू जाके रीजन ढूंढेगा, तो उनमें से एक रीजन ये होगा कि तेरे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, और क्या पूछा था और क्या लिख के आ गया। समझ में आ गई। इसमें तो भी डायमीटर, तूने डायमीटर का ध्यान भी रख लिया था, वो यहाँ 4 ऑप्शन मीटर में दे देता और यहाँ नन कर देता। ए बेटा, लोगों के पास बहुत दिमाग है, तेरे को बर्बाद करने के खूब दिमाग है, अगले के पास ये दे लिए, ले
अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दिया ये। अब तेने पहली बात तो रेडियस ही ध्यान से पढ़ा ही नहीं, तो तेने तो फट रेडियस निकाल के 4 टिक कर दिया। फिर किसी ने ध्यान दिया डायमीटर पूछा तो उसने 8 टिक कर दिया, बेटा ये मीटर में, ये भी गलत है, नन होएगा। अभी अपन ने जो पहले दिया था उसमें 8 सेंटीमीटर राइट है, मैं तो और बता रहा हूँ और क्या क्या कर सकते हैं। तो ध्यान ना, तेने ध्यान दिया डायमीटर तो उससे यूनिट चेंज कर दी, तो क्या दिया है उसको भी अंडरलाइन करो, क्या दिया और क्या पूछा है। तो यहाँ ध्यान दे, यूनिट पे हमेशा जो दिया उसमें यूनिट का ध्यान रख। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में दी है और 4 ऑप्शन मीटर में, यूनिट का ध्यान रख। सर हमने एक बात सीख ली, अब देख तुम्हारे से एग्जाम में गलतियां होती है लेकिन तुम कभी ध्यान नहीं देते हो कि हमने कौन सी मिस्टेक करी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, अब देखो जब पेपर देते हो तो आप जब पेपर देखो, तुम क्या पेपर देते ही सोच ले तो हमारा काम हो गया, नहीं, पेपर दे दिया तुमने, ये काम तो मेरा हुआ लेने वाले का, अब तेरा स्टार्ट होगा। अब तू घर जा, कभी किया एनालिसिस, अब रूम पे गए, पेपर देने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद वापस देखो कि मैंने आज क्या मिस्टेक करी, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने आने चाहिए थे। जैसे आने चाहिए थे 650, 650 आए 500, तो ये 150 मार्क्स कम का रह गए। सारे क्वेश्चन पढ़ो, उसमें रीजन ढूंढो कि गलत क्यों हुए क्वेश्चन, तो इसमें रीजन निकलेगा कि मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे लिखोगे रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्या लिखोगे, रीड क्वेश्चन केयरफुली, है ना। और ये पेपर संभाल के रखना केयरफुली, अगला पेपर देने जाओ तो हमेशा इसको देखो कि मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ता हूँ। तो अब ये लिख तो दिया रीड क्वेश्चन केयरफुली, इसका सॉल्यूशन क्या है, अंडरलाइन करूंगा जो दिया है और जो पूछा है। कई बार यूनिट की मिस्टेक होगी, फिर इसको अंडरलाइन करेगा तो तेने पढ़ा तो ढंग से लेकिन पूछा था डायमीटर, तेने निकाला भी डायमीटर लेकिन यूनिट का ध्यान नहीं रखा, सेंटीमीटर की जगह मीटर में ऑप्शन थे और सेंटीमीटर के हिसाब से टिक कर आया जबकि ऑप्शन मीटर में थे। तो जो गिवन है फिर वहां से दे, गिवन डेटा को भी अंडरलाइन करें। तो जो इंसान क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ता है और गलतियां करके आता है उनके लिए मेरी सलाह है कि अंडरलाइन करें जो पूछा है और जो गिवन है उनको। सर समझ में आया। तो एक चीज हमारी इंप्रूव होगी। अब ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जब मॉड्यूल करते हो, आप जब एक बुक करते हो, हर समय इसकी प्रैक्टिस चाहिए, तब आपका नेचर चेंज होगा। समझ में आ गई, ठीक सर, क्लियर है बेटा। नेचर चेंज करना बहुत मुश्किल है सर, आप हमारे कॉन्शन बोलते हो, आज तक बोलते हो, बेटा नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सोचता हूँ नहीं बोलूंगा मेरे लालो फूलों को, लेकिन क्या करूं। ठीक है, तो सर अब ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला आ जाए बेटा। इसकी वैल्यू पूछी थी मैंने, छोड़ा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये देखो, फिर उसके बाद ये पूछा था मैंने कर लिया। ठीक है, ये देखो, अच्छा सर और इसी केस में मिस्टेक हुई होगी, देख इसमें हुई होगी, तेने इसका टिक करा ना 12, है ना, तुमने करा, तेरे कहने से ही करा। ठीक है, देख ले तेरी वाइमार में, है ना, 9 का तेने 12 टिक करा होगा। हाँ, अब देख मिस्टेक, ये 8/2 तेने करा बहुत जल्दी में, क्योंकि तेरे को बड़ी मुश्किल से इजी क्वेश्चन मिला। देख टफ मिल रहा था, इजी मिला, तेने जल्दी कर दी। यहाँ पे 3 × 2 6 + 2, तो तेने जब करा 10 12 आया तेरा, तो तेने 12 टिक कर दिया। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, देख पढ़ आगे क्या दिया है, ये देखे, देन द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ एक्स, देख लिखा, बड़े होशियार है, हाफ को लैंग्वेज में लिखा, मैंने कहा ना पागल बनाएंगे, षड्यंत्र बोलते हैं इसको, कॉन्स्पिरेसी, हाफ ऑफ एक्स। तो अगले ने एक्स नहीं पूछा था और हमने जल्दी में एक्स सोल्व कर दिया, क्योंकि हम तो पीछे से तबाही, मतलब पीछे से हम फ्रस्ट्रेट होते हुए आए थे। ये तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन का अगला फायदा उठाता है। गलत, जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया उसके तो फुल चांस है यहाँ गलत करेगा, क्योंकि जिसने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और 40-50 सेकंड खराब कर दिए, वो तो यहाँ इतने जल्दी में कि वो बर्बाद होना था उसका, यहाँ बर्बाद होना था। तो हाफ ऑफ एक्स, तो एक्स आया 12, हाफ ऑफ एक्स वुड बी 6। सर समझ में आती। कई लोग बच गए क्योंकि मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया था, तो उनको 16 नहीं मिला, तो उन्होंने क्वेश्चन वापस पढ़ लिया होगा, है ना, तो वो 12 लिख के रहना। ठीक है, तो हाफ ऑफ एक्स इससे पागल बना देता है, इससे चार्ज बताऊंगा, फिर फिजिक्स में क्या होता है वो मैं बाद में बात करूंगा। अभी मेरा मेन एम है कि गलती कैसे करवाते हैं, तो तेरे को जल्दी में लाके मिस्टेक करवा देता। तो सिली मिस्टेक हो गई सर, हुई नहीं, करवाई गई। सिली मिस्टेक हो नहीं गई, तेरे से करवाई गई। कैसे करवाई गई, षड्यंत्र, एक जाल रचा गया, जाल बुना गया। तेरे को पहले टफ क्वेश्चन दिए गए, तेरी घबराहट बढ़ाई गई, उसके बाद तेरे को क्वेश्चन दिए गए थोड़े से लेंथी, तेरे टाइम खराब कर दिया। उसके बाद तेरे को क्वेश्चन दिए गए इजी, तेरे से 2-4 हो गए, राजी हो गया, फिर आगे गया थोड़ा फास्ट हो गया और फट से हाफ ऑफ एक्स पूछ गया। तो ये षड्यंत्र रचा गया है। सर बात तो बड़ी जबरदस्त करी आपने, वेरी गुड। ठीक है, ये तो ये बात। अच्छा और देख सर, और भी षड्यंत्र था। हाँ, इसका देख, ये गलत है, देख तेरे आंसर देख, ओएमआर में देख तेरे ए भरा या डी भरा, चेक कर। क्वेश्चन नंबर 6 का ओएमआर चेक कर तेरी। कई लोगों ने तुम्हारे में से ए टिक करा, देख पहले पे गोला बनाया हुआ है, देख ले मेरे लाल। सर आपको कैसे पता पड़ी, पहला सही नहीं है, नहीं, आंसर इज डी। बताता हूं क्या करा, देख षड्यंत्र देख, 7 + 3 10, 10 - 5 5 5/5 1 आया, 1 कितना आया, 1। अब जैसे तेरा आंसर 1 आया, तेने ओएमआर में 1 टिक कर दिया, ए भर दिया, 1 वाज डी ऑप्शन में 1 था, 1
वॉज इन ऑप्शन डी, 1 था डी में, लेकिन तेरा ओएमआर में 1 यानी कि 8 टिक कर दिया। क्या बात कर रहे हो, देख ले तेरी ओएमआर देख। हाँ सर वास्तव में 1 किया हुआ, कई लोगों ने किया हुआ है 1, देख झूठ नहीं बोलना है अपने आप से, झूठ में हमारा नुकसान है। तो 1 टिक कर दिया, ये 1 टिक तूने नहीं करा, मैंने करवाया है। आंसर 1 था जो कि ऑप्शन डी में था, ऑप्शन टिक करना था जो कि डी था, और तुम्हारा जल्दी में ऑप्शन ए टिक हो गया क्योंकि 1 आते ही, तो ये हो गई मिस्टेक। ठीक है, तो ओएमआर में इसका आंसर आपने क्या टिक कर दिया बेटा, ए पे डार्क बबल कर दिया, हो गया, ये करवाया है तेरे से। तो हमेशा ध्यान रखना, ओएमआर फिल करते वक्त देखिए कि आप ऑप्शन, वहां ऑप्शन टिक करना, आंसर नहीं। ऐसा खूब करते वनडी में, एक्सेलरेशन पूछते हैं, एक्सेलरेशन ज्यादातर 1 2 आता है, और 1 2 में अपन क्या करते थे, ए और बी में से एक टिक कर जाते, 1 आता तो ए टिक कर जाते, जबकि वो ए होता सी या डी में। समझ गए, बहुत ध्यान से। तो ओएमआर हमेशा बहुत केयरफुली फिल करें। ओएमआर एक साथ फिल नहीं करें 1 से लेके 11 तक की, एक भी अगर क्वेश्चन बीच में छोड़ा हुआ तो पूरी वो सीक्वेंस बिगड़ जाती है। आप एंड टू एंड करें और छोटा सा सर्कल कर दे, उस समय छोटा सा बबल कर दे, फिर उसको डार्क बाद में कर लेना। उस समय करने से क्या था 11, तो आप जैसे 15 क्वेश्चन करो तो पीछे 15 पे जाके करोगे, तो वो 15 से 15 मैच कर जाएगा। तो ओएमआर भरने में भी बहुत ध्यान रखें। ठीक सर, ये सारी बातें मैं इंडिविजुअली करूंगा आपसे, ये ठीक है। तो ये अच्छा, अब आ जाओ, ये भी देखते हैं 7 का, देखते हैं आंसर ए टिक करा होगा, क्यों 2 की पावर 4, 2 4 8 16 16 प्लस 4 20, अपन ने गिना था ना क्लास में 20, और पूछा भी यही है कि इस कितना होगा, मैंने 20 टिक कर दिया। देखते हैं ए टिक करा होगा, इसका आंसर बेटा ए नहीं है, तो सर बी है। सर आपने तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन सरका दी। बेटा मैं तेरे को क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट रैंक थी, तेरे को 50 ऐसी बातें बता दूंगा, क्योंकि मैंने बेटा होता ना जैसे मतलब पुअर परफॉर्मेंस से परफॉर्मेंस इंप्रूव करी है, तो मुझे पता है कि इंप्रूव कैसे की जाती है। सर आप एडिशन थे क्या, खूब सारे बल्ब फोड़े, हाँ बेटा मैंने बहुत सारे बल्ब खराब करे। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं कि 20 आया था, बिल्कुल आया था, लेकिन 4 ऑप्शन मैंने कहा था ना, देख एक क्या पूछा है उसको अंडरलाइन कर, एक दूसरा क्या दिया है उसको अंडरलाइन करो, यूनिट का ध्यान रख, यूनिट का ध्यान रख। तीसरी बात जो सिली मिस्टेक करते हैं, तीसरी बात इंप्रूव करने की, चारों ऑप्शन पढ़ने, नियम बना ले, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। इस पे मैंने तेरे को एक स्टोरी सुनाई थी मेरे घर की, बाद में सुनूंगा, अभी नहीं। चारों ऑप्शन पढ़ने पे याद दिलाना, बाद में स्टोरी सुनाएंगे। तो चारों ऑप्शन पढ़ने सर याद कैसे दिलाया, व्हाट्सएप पे। चारों ऑप्शन कैसे पढ़ने सर बताता हूँ। ये 20 था, दूसरा 16 था, ये गलत हो गया। तीसरा अब देख, ये गोमू गोमू करके कुछ दिया हुआ है ना, ये 20 था। तीसरा ये कुछ है, फोर्थ दिया बोथ एंड सी, ओ हो। तो डी में करामात करता, ओल आर करेक्ट, अपन ए टिक करके आगे बढ़ गए, जबकि चारों ही करेक्ट, तीनों ही सही थे, तो ओल आर फोर्थ आंसर था। कई बार ए राइट था, बी गलत था, सी भी राइट था, तो डी में देता बोथ एंड सी आर करेक्ट, लेकिन हम तो ए टिक करके आगे जा चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे सर, हम काली माँ की कसम खाते हैं चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ना मेरे लाल। अब आ जा, तो 4 की पावर 2 60, 2 की पावर 2 4, अरे बेटा ये भी 20 था, तो पहला भी 20 था, तीसरा भी 20 था, आंसर वाज डी, और हमने टिक कर दिया ए, क्योंकि हमारे पास समय की कमी थी। तो तेरे को पहले उसने टेंशन में डाला, तेरी स्पीड बढ़वाई, तेरी एक्यूरेसी घटवा दी, करामात कर दी। एक जगह डायमीटर पूछ लिया, बर्बाद कर दिया, एक जगह बोथ एंड सी दे दिया, बर्बाद कर दिया, एक जगह मीटर और सेंटीमीटर की गलती कर दी, बर्बाद कर दिया, एक जगह आंसर बनाया, ऑप्शन ए टिक कर दिया। सर वास्तव में तो सर उसके मार्क्स मेरे से यूं ही ज्यादा आ गए। हम तो दोनों टैलेंटेड है, लेकिन अगली बार ये कर दूंगा। बेटा अगली बार ये तब करेगा जब तेरे को ये सब चीजों का ज्ञान होगा। तो सर हमारे को थोड़ा समझ में आया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, गिवन डेटा पे अंडरलाइन करेंगे, चारों ऑप्शन केयरफुली पढ़ेंगे, सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, गलत क्वेश्चन को फेल लेफ्ट करेंगे, राहुल द्रविड़ की तरह से। अगर ये करेगा तो मेरे लाल तेरे 500 नंबर पहले देख। मैं 720 लिया वो छोड़, मैं ये पढ़ लूंगा, वो बूस्टर के क्वेश्चन कर लेता हूँ, फलाना, वो सब छोड़। सबसे पहले तू तेरे जो नंबर तेरे पोटेंशियल के हिसाब से आ सकते हैं, बोला 500 से 650 का गेप बन। जब तू 650 तक आने लग जाएगा, अच्छा मैं देखो 650 एक्यूरेसी 100% रखना तो बहुत मुश्किल है, हमारे से पेपर ले लो तो ही नहीं रहती है। तेरा जब गेप भरने लगेगा और तू जब 650 तक पहुंचने लगेगा, 15-20 नंबर की मिस्टेक चलती है, इतनी तो होती है, तो ऊपर से भी होती है। सर 720 में 720 थे, वो बेटा वो होता ना, वो अलग है, वो अवतार है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप पहले 625 तक पहुंचो, उसके बाद हम नॉलेज बढ़ाने वाली बातें करेंगे। ठीक है, फिर हम नॉलेज, तो बेटा इजी क्वेश्चन कर, बहुत बेसिक तैयारी कर, लेकिन ये क्वालिटीज ला। अब इसमें क्या था पेपर में, लेकिन जिनको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता खत्म हो गया। मैंने तो 8 9 6 से 8 तक की चीजें दी, उसके बावजूद नंबर नहीं लाने दिए, मिस्टेक करवा दी, टाइम कम दे दिया। ये है पेपर। इजी चीजों में भी टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी बढ़ाना, सिली मिस्टेक नहीं करना, चारों ऑप्शन पढ़ना, ये क्वालिटी लाओ।
बेटा 45 में से मैंने तो कभी नहीं देखा, टफ से टफ पेपर में 35 क्वेश्चन इजी होते हैं, और जब इजी आ जाता है, देखो लास्ट 2 साल के पेपर फिजिक्स के देख लो, 20 के और 19 के, तो मेरे हिसाब से तो 42 टू 43 क्वेश्चन। इस बार 20 में तो पूरी ही राइट कर सकते थे, ऐसा पेपर था, और उससे पहले वाले में 2 क्वेश्चन थोड़े से ऐसे थे, बाकी 43 इजी थे। तो जहाँ 43 44 क्वेश्चन इजी आ रहे, वहां तुम अंडरस्टैंड पढ़ाई करने की बजाय इन चीजों में इंप्रूवमेंट करो। ये पढ़ लेंगे वो छोड़, जो पढ़ेंगे उसको पेपर पे आउटपुट कैसे देंगे उस पर काम करो, ठीक है। अब सर ये जो मिस्टेक हुई है तो हुई हमारी इसमें, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें और सब क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल सर हमने 6-7 करे मान लो, और एक्यूरेसी भी रख ली, मान लो हमने बहुत ध्यान से पढ़े, हमने उसको लेफ्ट कर दिया, हमारा दिमाग सही था तो हमने हाफ ऑफ भी पढ़ा है ना, और ये डायमीटर भी पढ़ा, मान लो हमारे को, मान लो सर हम वो इंसान है जो किसको क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ना आता है, फिर भी सर हम तो 6-7 ही कर पाए, तो सर टॉपर हमारे से और आगे क्यों बढ़ जाता है, उसमें और भी क्वालिटी होती है क्या, देख बताता हूँ। अब इसी क्वेश्चन में देख, ये अपने को टफ लग रहा था ना, देखो ये हटा दो मैं थोड़ा सा, अब हो गई ना बात ये। अब देख ये हमारे को टफ लग रहा था, हमने पहली बार में छोड़ा था, देख टॉपर क्या करता है, तो ये सारे कर लेता वो, है ना, उसके बाद ये भी थोड़ा सा टाइम लेके हो जाएगा, तो ये सब तो वो कर ही लेता है ना, और एक्यूरेसी का वगैरह सब उसकी अच्छी होती है, ठीक है। अब ये देख, ये यहाँ था 1.98 बी 1.98, ठीक है। वो क्या करते हैं बेटा, उनके पास लॉजिक्स भी होते हैं, बताओ कैसे लॉजिक, वो यहाँ भी ध्यान रख लेते हैं ओएमआर फिल करने में, क्योंकि उन्होंने ये वीडियो पहले देखा होता है और इंप्रूव कर चुके होते हैं, तो उन्होंने या उनको उनके अंदर वो क्वालिटी होती है एक्यूरेसी की, है ना, वो पेशेंस होता है उनमें, 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, उनको समझ में आ जाती है कि डी में 1 है, मैं 1 टिक नहीं कर दूं, तो पीछे ध्यान रख के डी ही टिक करते हैं, तो उनमें ये सब क्वालिटीज होती है। और एक और क्वालिटी होती है, बताता हूँ कैसे, वो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, हाफ ऑफ एक्स ही निकाल के आए तो वो ये नहीं यही टिक करके आए, तो ये चीज होती है। एक और देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना, या ये था, ये 6 डिवाइड बाय 2.58 करना था, 6 डिवाइड बाय 2.58 करना था, तो मैं क्या, मैं अब अपन क्या 2.58 एक्सेप्ट करते हैं, ये डेसिमल उड़ाते ही है, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, बहुत टाइम लगेगा बेटा, तो 6.00 को तुम जब 5 से डिवाइड करोगे, ये देखो 6.00 को जब तुम 2.85 से डिवाइड करोगे और 5 से काटोगे, ये 5 से डिवाइड करोगे, ये फिर और 3 से करोगे, ये बहुत लंबा रामायण हो जाएगी, ठीक है। तो सब बताता हूं, उनके पास लॉजिक भी होते हैं, बताओ कैसे, वो रफ कैलकुलेशन करेंगे, देखो रफ कैलकुलेशन लॉजिक ये भी चीज होती है, रफ कैलकुलेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स, उसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट होगा, बताऊंगा कैसे भी, है ना, ये बात है बाद में, अभी मेरा एमडी ये 2.85, वो क्या करता पता है, इसको 2.85 की जगह 3 समझ लेते हैं, क्लोजेस्ट नियरेस्ट वो वैल्यू जिससे चीज आसान होगी, तो 2.85 की नियरेस्ट वैल्यू 3 है जिससे चीज आसान होगी, तो 3 से DC का 2 बार डिवाइड होगा, लेकिन वहां था तो नहीं 3 होता तो 2 आता, तो 2 गलत हो गया, 3 होता तो 2 आता, पर 2 गलत हो गया, क्या ये ज्यादा था या कम, तो मैं बोलूं नीचे वाली चीज 2.85 थी, 3 से थोड़ी कम थी, तो आंसर 2 से ज्यादा आएगा, तो मैं बोलूं आंसर 2 से ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन था, आंसर 2 से ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन था। सर ऐसा भी होता है, अरे बेटा अभी तो कई चीजें बताऊंगा मैं तेरे को, इनकी अलग से इंडिविजुअल बात करूंगा मैं, जैसे रेजिस्टेंस में देखो तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है बेटा, 10th क्लास वाला बच्चा भी ये बात समझ रहा होगा, 10 5 2 ओम, है ना, 4 ऑप्शन है, अब बच्चा सोल्व करता है 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/10 + 1/5 + 1/2, ए बेटा सोल्व करके नहीं, 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होगा लेस देन 2, पैरेलल में छोटे वाले से भी कम आंसर आता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट छोटे वाले से भी कम आता, तो 2 से कम देख लेना, तो ये फिजिक्स का लॉजिक हो गया। अरे ये सब लगते हैं बेटा, सब लगते हैं, मैं धीरे धीरे बात करूंगा, तो क्या मैं बोलूं आंसर विल बी लेस देन 2 और एक ही ऑप्शन में मिलेगा, तो जो कैलकुलेशन होती है आंसर मुझसे बच गया मैं, तो इसको बोलते हैं लॉजिक, तो क्या मैं बोलूं दिस वाज लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। तो अब ये भी एक अगला स्टेप है, लेकिन पहले तुम अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करो, 4 ऑप्शन पढ़ना सीखो, अंडरलाइन करना सीखो, उसके बाद आती है ये एक्यूरेसी। तो लॉजिकल क्वेश्चन था, इट वाज लॉजिकल क्वेश्चन, दिमाग लगाया, रफ कैलकुलेशन, लॉजिकल विद रफ कैलकुलेशन, विद रफ कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन। हम क्या इमोशनल हो जाते हैं और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं, नहीं, रफ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ओके सर, यहां जाओ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस 0.75 × 12, तो मैं जब 0.75 × 12 करूंगा, 0.75 × 12, ठीक है, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, तो बेटा अब अपन तो करेंगे ये वो करके बहुत कैलकुलेशन करते हैं, मैं डायरेक्ट बताता हूं, सुनना अब लोगों को, इसको मैं 0.75 को 3/4 लिख सकता हूं, अब कर 0.75 3/4, 0.25 1/4, 0.33 1/3, 0.67 2/3, some magical data, 0.33 होता 1/3 of 10, मतलब 1/3 होता किसी भी चीज का, 0.67% या फ्रैक्शन कितना था 2/3, 0.25 होता 1/4, 0.75 होता है बेटा 3/4, तो ये दिस वाज 3/4 of 12, 0.75 is 3/4 of 12, तो मैं बोलते हैं घाटा 3 3 3 9 आंसर,
वैसे बताऊं तेरे को 6 हो नहीं सकता सर, क्यों नहीं हो सकता? दिस इज नॉट हाफ ऑफ दिस, 12 का आधा थोड़ी है, 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता है। चलो खैर कोई बात नहीं, छोड़, लॉजिक नहीं लग रहा ये, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ट्रिक। तो 0.75 को मैंने 3/4 लिख दिया, मजा आ गया, 3/4 लिखते ही क्वेश्चन मच्छर बन गया, दिस ऑल मच्छर। सर बड़ी जोरदार बात बताई बेटा, किसी भी एग्जाम को टॉप करना छोटी मोटी बात नहीं होती मेरे लाल, समझ में आ गई? आपको कुछ तो चीजें इंप्रूव करनी पड़ेगी बेटा। चला जाओ और देख, ये अपने को बहुत बड़ा लेंदी लगा, क्यों? देख इधर देख, तो सर ये तो समझ में आया, तो लॉजिक तो हर चीज में कुछ छिपा के रखा था मैंने, तो पेपर टफ दिखता है, ठीक है, कई बार कैलकुलेशन दिखती है, लेकिन कई बार हमारा दिमाग कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह लगाने से चीजें आसान हो जाती है ना, वैल्यू पुट करना, लॉजिक लगाना, ये सारी बातें मैं धीरे धीरे करूंगा बेटा, है ना, ये सब इजाद की भी है। 0.6 ये मल्टीप्लाई करना था। अब वैसे देखा जाए तो ये क्या 9 6 जा 54 का 4 है ना, 5 गया कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, तो 18 और 5 23 2 और को चलता 1.434 फिर गलती करी क्या मैंने? हाँ 4 आएगा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ 4 ठीक है, वो छोटा इधर को मुद्दे की बात देख बेटा 3, ठीक है, ये आया। तो अब अपन ने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करी 1.434 आया, जो कि ऑप्शन में ठीक है नहीं था, तो चलो तुमने छोड़ भी दिया होगा, कैलकुलेशन करी मान लो नहीं था, कई बार आ जाता बोनस हो जाता, बोनस हो जाएगा, वो छोड़, मुद्दे की बात में देखो लास्ट डिजिट देखता, ए देख पूरा कैलकुलेशन करी, अपना आंसर, ठीक है, फिर आंसर मैच करो तो टाइम लगा, डायरेक्ट 9 6 जा 4, तो मैं बोल दूं लास्ट में 4 आएगा, ए 9 6 जा 54 का 4 आएगा, तो लास्ट डिजिट 4, इसमें 7 थी, इसमें 9 थी, इसमें 2 थी, क्लियर है? अगर ये सही होता तो समझ में आ गई, तो लास्ट डिजिट से चेक कर लिया, दिस वाज लॉजिक, फिर से लॉजिक, यहां लगा लॉजिक, तो मैं बोल दूं पहला क्वेश्चन में लगा कैलकुलेशन ट्रिक, इन 2 क्वेश्चनों में लगे लॉजिक, इसमें रफ कैलकुलेशन, लॉजिक की तरफ कैलकुलेशन, इसमें लगा प्योर लॉजिक, समझ में? लास्ट डिजिट चेक कर लिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक हो गई, क्लियर है? तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, वो लगा के, तो 2 मिनट में आप कितना कर पाते हो? मैं ये नहीं कह रहा मैं 2 मिनट में सब कर लिया, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारे में ये क्वालिटी है, तो देखो जिन लोगों में बिल्कुल क्वालिटी नहीं, वो 1 2 करेंगे टाइम पूरा हो जाएगा, क्योंकि 2 3 में टाइम कर देंगे, जिनमें है वो लेफ्ट करना आता है वो 5 6 कर लेंगे, लेकिन मिस्टेक्स करेंगे, जिनमें मिस्टेक भी नहीं और लेफ्ट करना भी आता है वो 5 6 राइट कर लेंगे, वो मिस्टेक भी नहीं करेंगे, डी ऑप्शन भरेंगे पीछे, और जिन लोगों में ये सब चीजें हैं और लॉजिक भी है वो 8 9 कर लेंगे, समझ में आ गई? 8 से 9 क्वेश्चन कर लेंगे, तो ऐसे टॉपर डिसाइड होता है, तो समझ में आ गई? यूं ही किसी के मार्क्स ज्यादा नहीं आते, जो आपकी कमियां उनको ढूंढो और दूर करो। मैंने आपको बताया था सुमन चौधरी, ठीक है, उस बच्ची की फर्स्ट रैंक बन गई थी, एक बार सेलेक्ट हुई, अगले साल फर्स्ट रैंक, ये गेट कैसे भरा उसने? कुछ नहीं आता उसको, सब था, सिर्फ मिस्टेक बहुत ज्यादा करती थी, तो पेपर अटेम्प्ट करता, ये चीजें उसको सिखाई थी जो तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है, इन चीजों से उसने खूब इंप्रूव करा, और रैंक 1 बहुत बड़ी बात होती है, रैंक 1 लाना, ठीक है, तो उसके रैंक 1, ठीक है, इसका मैंने तुम्हारे को वो भी डाला हुआ है, सुमन चौधरी का इंटरव्यू, उसका इंटरव्यू भी डाला हुआ है, नीट 2019 से पहले, जो 2019 हुआ था उसके लिए बच्चों के लिए मैंने डाला था, ठीक है, देख लो उसको।